जस्टिस वी वांट जस्टिस राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी सुरक्षित नहीं है और हमारे देश की राजधानी में डिफेंस में नौकरी करते हुए भी सुरक्षित नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान में हमारा कृषि, ये केजरीवाल जी जो जंतर मंतर पे ही यहाँ पर दिल्ली में ही धरना करके अन्ना आंदोलन से नेता बने, अन्ना आंदोलन से पैदा हुए, देश में पहचान बनाई, इस आंदोलन से मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी आपसे कि आप इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं संस्तुति कर रहे? आप केंद्र सरकार को तुरंत संस्तुति करें। और मैं देश के इनके सारे दावे पूरे तरीके से झूठे हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ राबिया की कोई पहली घटना नहीं है ना आखिरी घटना। किस बात का डर होगा, किस कानून का डर होगा? और साफ साफ उत्तर प्रदेश के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ड्रामेबाज लोगों की सरकार है, वो नोटंकी करके यहाँ पे आके बैठ गए। आज जो है जहाँ एक छोटे से मसले को लेकर के केजरीवाल जी कभी पोल पर चढ़ जाते थे, कभी लेट जाते थे, जमीन पे लेट जाते थे, कभी इंडिया गेट पे लेट जाते थे, कभी जंतर मंतर। तो राबिया को मसले को लेकर केजरीवाल को घेर लेती, सारे इनके प्रवक्ता घेर लेते हैं। नहीं, इस केजरीवाल का खुलासा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के अंदर भी हम लोग इसको मंचों पर खुलासा करेंगे। इस राबिया की आवाज़ हर जगह उठाई जाएगी, घर घर उठाई जाएगी। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई, इसको स्वराज कहोगे या गुंडा राज कहोगे या जंगल राज कहोगे, देश का प्रधानमंत्री को क्या कहोगे जो बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही हमारी देश की बेटियों का रेप करवा रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। मैं दिल्ली के जो हमारे सीएम बैठे हुए माननीय केजरीवाल जी, जो रिक्शे वाले की हवा निकल जाती थी तो धरना प्रदर्शन बैठ। देश की जनता से भी जानना चाहता हूं, आपने जिसको चुना है वो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को लुटवा रहा है, नीलाम करवा रहा है। जो हमारी एक सेल्फ डिफेंस में जॉब करने वाली बेटी ये दिल्ली में सुरक्षित। पहली बात ना, लोगों को ना अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप देखिए किसी एक नेता से या किसी एक सरकार से कुछ भी हमारे अत्याचार हो रहे हैं लड़कियों के साथ में, वो नहीं होंगे, नहीं होंगे। हाँ जी। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, रेप नहीं चलेगा। लड़कियों की इज्जत सस्ती नहीं, लड़कियों की इज्जत सस्ती नहीं, लड़कियों की इज्जत सस्ती नहीं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। केजरीवाल केजरीवाल होश में आओ। सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच की संस्तुति करो। केजरीवाल सीबीआई की जांच की, सीबीआई की जांच की। राबिया के परिवार को न्याय दो, राबिया के परिवार को न्याय दो। राबिया के केस की सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो, सीबीआई की जांच करो। राबिया के परिवार को न्याय दो, राबिया के परिवार को न्याय दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। राबिया के परिवार को इंसाफ दो, देश की माँ बहन बेटियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। देश की माँ बहन बेटियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। देश की माँ बहन बेटियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। देश की माँ बहन बेटियों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। माँ बहन बेटियों को हिंदुस्तान की इज्जत को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। केजरीवाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश की माँ बहन बेटियों को नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेसी। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे राबिया के केस को लेकर के बहुत सारे लोग जो जंतर मंतर पे इंसाफ के लिए उमड़े हुए हैं। और जैसा कि मैं पीछे भीड़ से ही मैं दिखा देना चाहता हूँ, हालांकि सदियों से जो देश का कानून है वो कानून में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उसकी अमेंडमेंट कानून
जारी किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, मगर अभी तक कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति कोई सुरक्षा और रक्षा सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं बना। बहरहाल 13 दिन हो गए हैं और 13 दिन से अभी तक राबिया के जो दोषी है अभी तक बरकरार बाहर घूम रहे हैं और अभी तक कोई भी कानून कड़ा उनके प्रति कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि वो पकड़े जाए। तो मेरे साथ में कुछ ऐसे लोग जो उनसे हम बात करेंगे जो कि राबिया के इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो राबिया के जो गुनाहगार है वो अभी तक बाहर है। देखिए पत्रकार बंधुओं, मैं विजय यादव, पूर्व विधायक XMLA ठाकुरद्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जंतर मंदिर दिल्ली से आज बोल रहा हूँ। आज 13-14 दिन हो गए हैं राबिया की हत्या हुए। जो डिफेंस में जॉब करते हुए भी हमारी बहन सुरक्षित नहीं है और हमारे देश की राजधानी में डिफेंस में नौकरी करते हुए भी सुरक्षित नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारा कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, हमारे देश की 90% 95% जनता देहात में किसानी पर निर्भर है। जो हमारी तमाम हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियाँ गन्ने के खेत में काम करती हैं, गेहूँ काटती हैं, बाजरा काटती हैं, मेरे दोस्तों वो फिर कहाँ से सुरक्षित होंगी? सोचने का विषय है। जहाँ देहातों में मीडिया नाम की चीज़ नहीं। आज दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हमारे देश का दिल है। यहाँ पर ये केजरीवाल जी जो जंतर मंतर पे ही यहाँ पर दिल्ली में ही धरना करके अन्ना आंदोलन से नेता बने, अन्ना आंदोलन से पैदा हुए, देश में पहचान बनाई। इस आंदोलन से इन्होंने देश के, दिल्ली के लोगों ने इन्हें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बनाया। आज केजरीवाल जी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, आज क्यों नहीं जंतर मंतर पर धरना करने आते? हम पूछना चाहते हैं। मैं विजय यादव, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। केजरीवाल जी, क्या आपने आपका ज़मीर बिक गया? क्या आपकी कुंभकर्णी नींद नहीं खुल रही है? क्या आप सोए हुए हैं? क्या आपका ज़मीर बिक गया कि आज हमारे देश की बेटी है, चाहे वो हिंदू की बेटी है, चाहे मुसलमान की बेटी है, ये जाति बिरादरी मज़हब का मामला नहीं है। इंसानियत और इंसाफ चाहिए हमारे देश की बेटियों को। आज दिल्ली की एक बेटी को, डिफेंस में जॉब करने वाली बेटी, हमारी बहन को, राबिया सैफी को, वो मेरे गांव की है, मेरे क्षेत्र की है, मेरी विधानसभा की है। आज 13 दिन से कोई इंसाफ नहीं और दिल्ली में उसको 60-70 चाकू मार करके हरियाणा में ले जाकर लाश फेंक दी जाती है। एक आदमी को फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार करके वो खुद ही यातायात जेल भेज दिया जाता है, केस की लीपापोती कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी आपसे कि आप इसकी CBI जांच क्यों नहीं संस्तुति कर रहे? आप केंद्र सरकार को तुरंत संस्तुति करें। और मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन भी करना चाहता हूं और उनकी कुंभकर्णी नींद भी खोलना चाहता हूं कि आज आप यहां अपने बड़े बड़े बंगलों में सोए हुए हैं जनता की बदौलत। इस जनता के वोट की ताकत बहुत होती है। जनता ने आपको सिर आंखों पर बिठाया माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखने के लिए। आज आप राजधानी के अंदर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रख रहे, ये बड़े घोर अपमान की बात है। इस अपमान को हम नहीं सहेंगे और हम केजरीवाल जी से निवेदन करते हैं कि इस केस, राबिया सैफी के केस की तुरंत जांच CBI से वो कराने की संस्तुति करें और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इस पर विशेष ध्यान दें और भारत की, हिंदुस्तान की बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए इन हमारे सभी देश के महानुभावों को, वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को अपनी कुंभकर्णी नींद खोलनी चाहिए। आज इन लोगों को अफगानिस्तान में महिलाओं का अपमान तो दिखाई दे रहा है, हमारे मीडिया बंधु भी दिखा रहे हैं। अरे हमारे देश की राजधानी में अफगानिस्तान से ज़्यादा दुस्साहस यहाँ के गुंडे कर रहे हैं। इनको आप क्या सबक सिखा रहे हैं? पहले एक निर्भया कांड हुआ, कितना लंबा खिंच गया, आज ये भी निर्भया कांड से कम नहीं है। मैं इसलिए देश के नौजवान साथियों से, तमाम संगठनों से, तमाम नाना प्रकार के संगठनों से आज निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि सभी हिंदुस्तान के भाइयों शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए सड़कों पर उतारिए, कैंडल मार्च करिए, अपनी माँ बहन बेटियों के सम्मान में आप पीछे मत हटिए। अगर ज़रा सा भी आप लोगों में ज़मीर है तो तुरंत सड़कों पर उतरिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भारत सरकार के और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की नींद को जल्दी तोड़िए। मैं अभी हिंदुस्तान के सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सड़कों पर आइए और माँ बहन बेटियों को सम्मान दिलाइए।
देश में जो कानून देश में जो चुनाव होता है, सबसे पहले जो मैनिफेस्टो में माँ बहन की सुरक्षा को लेकर के कि उनकी सुरक्षा के लिए ये हमारी जो पार्टी है वो काम करेगी, मगर उतनी ही प्रताड़ना माता और बहनों पे होती है। आर.एस. यादव जी हमारे बीच में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये पूरा जो है पूरे दावे जो है ना इन लोगों के सारे झूठे हैं। मैनिफेस्टो में होता है सबसे पहले माँ बहन का नाम लिया जाता है, इनके सारे दावे पूरे तरीके से झूठे हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ राबिया की कोई पहली घटना नहीं है ना आखिरी घटना है। जिस तरीके से इन लोगों के हालात दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को हालात को सत्ता पाने के लिए है, और इनके जो दावे हैं, जो इनका मैनिफेस्टो है, ये झूठा है। पूरे तरीके से झूठ बोलते हैं। ये पूरे तरह षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये सत्ता में आने के लिए तरह तरह के नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, देशभक्ति के नाटक करते हैं। इनके अंदर बहन बेटियों के लिए कोई सम्मान नहीं है। इनके दिल के अंदर इनको बहन बेटियों की इज्जत के बारे में पता ही नहीं है कि बहन बेटियों की इज्जत किस तरीके से बचाई जाती है, किस तरीके से कानून बनाने चाहिए, किस तरीके से कानून का डर लोगों के अंदर होना चाहिए। दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर अगर ये हालात देखने के राबिया के साथ मिलती है तो वाकई विधायक जी जो कह रहे थे कि हमारे देश के अंदर हमारे एक बड़ी तादाद जो है भारत के लोग किसान हैं, हमारी महिलाएं बहन बेटियां खेतों खलिहानों में काम करती हैं, उन्हें किस बात का डर होगा, किस कानून का डर होगा। और साफ साफ उत्तर प्रदेश के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार वहाँ भी इस तरीके से राबिया जैसे घटनाएं हर विधानसभा के अंदर, हर जिले के अंदर हो रही है। लेकिन ये सरकार, ये मीडिया पता नहीं किस मदमस्ती में है, किस तरीके से ये मौन हो चुके हैं, या इनको किस तरीके से भांग का नशा इनके दिमाग में घुस गया है कि ऐसा लगता है कि सत्ता से इनको हटाया ही नहीं जा सकता। इनको सत्ता का डर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है ये सत्ता आ गई है, दोबारा जाएगी नहीं। ये देश की जनता ने बड़े बड़े लोगों को उखाड़ के फेंक दिया है, बड़े बड़े लोगों को उखाड़ के फेंक दिया है। इसी जगह पे शीला सरकार होती थी, उन्हें भी लगता था कि ये सरकार कभी बदल नहीं सकती, लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही ड्रामेबाज लोगों की सरकार है। वो नौटंकी करके यहाँ पे आके बैठ गए। आज जो है, जहाँ एक छोटे से मसले को लेकर के केजरीवाल जी कभी पोल पर चढ़ जाते थे, कभी लेट जाते थे, ज़मीन पे लेट जाते थे, कभी इंडिया गेट पे लेट जाते थे, कभी जंतर मंतर पे लेट जाते थे, और ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति देश बदलेगा। लेकिन आज क्या लग रहा है, राबिया के मामले को लेकर देख लीजिए, इन्हीं की बनाई हुई सिविल डिफेंस है, इन्हीं के द्वारा लगाई हुई उस लड़की की नौकरी है। वो लड़की को अगर सुरक्षा हम मुहैया नहीं करा पा रहे, महिला सुरक्षा की बात कहाँ करते हैं। प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन आज बेटियां कितनी असहाय अपने आप को महसूस कर रही होंगी। मैं उन तमाम बेटियों की आवाज़ बन के बोलना चाहता हूँ कि तमाम बेटियां जो अपने घर से सुबह निकलती हैं, शाम को 8-9 बजे अपने ऑफिस से घर लौटती है, क्या उनके दिल में राबिया की जिस तरीके से हत्या हुई हो, खौफ उनके दिमाग में नहीं आता होगा? बिल्कुल आता होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि बेटियों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बेटियों को फूलन देवी बनना पड़ेगा, उन्हें कलम के साथ तलवार भी उठानी पड़ेगी। इन सरकारों को भी जवाब देना पड़ेगा, इन गुंडों को जवाब देना पड़ेगा, और हम लोगों को मिल करके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम सबकी घर में बेटियां हैं, हम सबके घर में बहनें हैं। हम बेशक आज यहाँ पे आवाज़ की राबिया बेटी के लिए उठा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में बेटी है, आपके भी घर में बेटी है। उन बेटियों के लिए भी हमेशा हम सभी के दिल में एक डर है कि अगर एक बेटी के साथ इस तरीके से हो सकता है तो किसी की बेटी के साथ ये हो सकता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार पूरी तरीके से इसमें फंस रही है, खासकर केजरीवाल सरकार फंस रही है, और बीजेपी सरकार इसका बचाव कर रही है, अमित शाह जी इसका बचाव कर रहे हैं। नहीं तो ये मीडिया जो है, जो पेड मीडिया है, ये तो राबिया को मसले को लेकर केजरीवाल को घेर लेती, सारे इनके प्रवक्ता घेर लेते। आज तक सड़कों पर नहीं निकले लोग। वो तमाम संगठन जो बेटियों के लिए काम करते हैं, वो कहाँ पे सो गए? किस सरकार के किस कुर्ते के पीछे सो गए? किस पार्टी के पीछे सो गए? हम लोग भी अलग अलग पार्टियों से लोग होंगे, लेकिन हम बेटी के लिए एक साथ खड़े होकर इंसाफ मांग रहे हैं। हम बेटी को न्याय चाहिए, और जल्द से जल्द अगर CBI की जांच नहीं हुई, इसको लेकर के हम
एकजुट होकर देश में इसको आंदोलित करेंगे और लोगों को जगाएंगे। इसको लेकर हम दिल्ली के अंदर या रामलीला मैदान का लाखों संख्या में आंदोलन करेंगे। हम रुकेंगे नहीं। इस केजरीवाल का खुलासा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के अंदर भी हम लोग इसको मंचों पर खुलासा करेंगे। इस राबिया की आवाज़ हर जगह उठाई जाएगी, घर घर उठाई जाएगी। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जिन लोगों के अंदर युवाओं के प्रति दर्द ना हो, बेटियों के प्रति दर्द ना हो, छोटे मजदूर कमज़ोर किसानों के प्रति दर्द ना हो, लगातार किसान आंदोलन हो रहा है, इन लोगों को किसी बात का खौफ है, किसी चीज़ की पीड़ा है कि लोग क्या मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन इन लोगों के मायने कुछ नहीं है। ये हिटलरशाही सरकार है, ये तानाशाही लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं। ये सत्ता में बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश पर राज कर रहे हैं। हमारे तमाम उन बहुसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग जिस भी पार्टी में हो, लेकिन ये सोचिए कि हम किस विधायक को बनाने जा रहे हैं, किस नेता को चुनने जा रहे हैं, किस मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं। ऐसे कुशासन की सरकार, ऐसे इस सरकार को उत्तर प्रदेश बिहार की अगर सरकार होती, अगर अखिलेश जी की सरकार होती या तेजस्वी जी की सरकार होती तो इस सरकार को जंगल राज, गुंडा राज बता दिया जाता। क्या राबिया के साथ जो हत्याएं हुई, जो इसके साथ नृशंस हत्या हुई, इसको कौन सा राज घोषित करोगे? इसको कौन सा राज बताओगे? इसको स्वराज कहोगे या गुंडा राज कहोगे या जंगल राज कहोगे? देश का प्रधानमंत्री को क्या कहोगे जो बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने की बात करते हैं? वहाँ बेटियाँ दिल्ली जैसे प्रधानमंत्री के घर से महज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर पे बेटी को उठा लिया जाता है, बेटी को नृशंस हत्या कर दी जाती है। और वहीं पे दिल्ली के अंदर ही प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स गायब हो जाता है तो 2 घंटे में पर्स मिल जाता है। लेकिन बेटी के हत्यारों को आज तक पता नहीं चल रहा है इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन क्या आईबी क्या कर रही है। दुनिया भर के तंत्र यहाँ पे रहे, दिल्ली के अंदर सारे तंत्र हैं, आईबी है, सीबीआई है, ईडी है, तमाम यहाँ पे संसाधन है। यहाँ पे वो जांच नहीं कर पा रहे हैं कि इस राबिया के हत्या जो हुई है इसके पीछे क्या क्या गिरोह है, क्या क्या षड्यंत्र था। एक को पकड़ करके सारे पे पानी डाल देना चाहते हैं, किसकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। लेकिन देश के तमाम संगठन काम कर रहे हैं। हम लोग एकजुट होकर बड़ा आंदोलन का रूप देंगे और बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और राबिया को इंसाफ दिला के ही दम लेंगे। हमारे बीच में एक नौजवान साथी हैं, वो भी उतरे हुए हैं सड़कों पे। और देश का जो कानून है मतलब कि काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा और सुरक्षा माना जाता है कि जो भारत का जो कानून है, जो संविधान है, काफ़ी रक्षा और सुरक्षा सबको मुहैया कराता है। और वहीं पे न्याय के बारे में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। मगर राबिया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जो कानून, जो सरकार देश में आई थी, वो माता और बहनों को, मेरा सवाल स्पष्ट रूप से जो अभी जो सरकार जो है केंद्र में, वो सिर्फ माताएं बहनों के सुरक्षा और एजुकेशन को लेकर के काम करने के लिए आई थी और लोगों ने खूब सराहा और लोगों ने भी चुना। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक राबिया को इंसाफ नहीं मिला। देखिए, मैं योगेश यादव डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी से आया हूँ। संघर्षवादी राष्ट्रीय युवा शक्ति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो भाइयों बहनों, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते थे मेरे भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही हमारी देश की बेटियों का रेप करवा रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। मैं दिल्ली के जो हमारे सीएम बैठे हुए हैं माननीय केजरीवाल जी, जो रिक्शे वाले की हवा निकल जाती थी तो धरना प्रदर्शन बैठ जाते थे। रिक्शे की हवा निकल जाती थी, टायर की, धरना प्रदर्शन बैठ जाते थे। आज उन्हीं केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, राबिया सैफी जैसी बहन का अत्याचार हो, बलात्कार करके उसके 70-72 चाकुओं से हत्या की जाती है और मर्डर करके हमारे दिल्ली से दूसरे प्रदेश में, हरियाणा में फेंक दिया जाता है। तो मैं वो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, वो भाइयों बहनों कहाँ गया? आप सत्ता पक्ष में आने के लिए भाइयों बहनों का सम्मान चाहते थे। मैं ये पूरी देश की जनता से भी जानना चाहता हूँ, आपने जिसको चुना है वो हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को लुटवा रहा है, नीलाम करवा रहा है। जो हमारी एक सेल्फ डिफेंस में जॉब करने वाली बेटी ये दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? क्योंकि ये दिल्ली हमारी ऐसी दिल्ली है, यहाँ से हर प्रदेश का, पूरे देश की माताएं बहनें, भाई बहनों सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है तो कैसे इस सरकार का भरोसा किया जाएगा? ये सरकार केवल सत्ता में आने के लिए धरना प्रदर्शन देती हैं, भाइयों बहनों करती हैं, लेकिन सत्ता पे आने के बाद जनता को भूल जाते हैं। मैं उसी जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो भी चुनाव आ रहे हैं,
ऐसे विधायक को चुने, ऐसे सांसद को चुने जो जनता के बीच में रहे, जनता की सुने। और सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, यह राबिया सैफी को न्याय नहीं मिला तो सड़कों पे आएँ, किसी भी धर्म को, किसी भी जात का हो। सारे संगठनों से अपील कर रहा हूँ, सारी पार्टियों से अपील कर रहा हूँ, इस राबिया सैफी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे आएँ। और हम लोग आज दिल्ली जंतर मंतर पर आए और हमारे डॉक्टर RS यादव जी बता रहे हैं कि हम रामलीला मैदान पर बैठेंगे, हम लाखों की संख्या में बैठेंगे। और जब तक राबिया सैफी को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। क्यों आज राबिया सैफी के साथ ये हुआ, कल हमारी माँ बहन बेटी के साथ हो सकता है। क्यों ऐसा कानून भारत में बना हुआ है, लेकिन सरकार आने के बाद ये कानून को कोई चालू नहीं करता है। क्यों इस सरकार में, इस केस में, राबिया सैफी के केस में केजरीवाल सरकार, मंत्री, मैं, डॉक्टर साहब और डॉक्टर RS यादव जी विधायक जी, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने गए। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, जाते हैं, परिवार को इतना दबाते हैं, धमकाते हैं, 10-10 लाख रुपए देने की बात करते हैं। कहते हैं यदि आप लोगों ने कुछ बाहर बोलने की कोशिश की तो आपको ही केस लगा दिया जाएगा, आपको जेल चढ़ा दिया जाएगा। तो यही कानून है। मैं उन केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार से हमारे नौजवान, हमारे भाई हैं मोहम्मद सावेद जी और हमारे विधायक जी विजय यादव जी और डॉक्टर RS यादव जी जब पीड़ित परिवार से मिले तो उन परिवार के मुंह से कोई जवाब नहीं आता। कहता है कि मुझे मारने की धमकी दी जाती है, मुझे सताया जा रहा है, बोल दिया जाता है कि 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, यदि ये नहीं लोगे तो कुछ नहीं दिया जाएगा, ऊपर से आपको जेल करवा दिया जाएगा। यही कानून है, यही देश का संविधान है। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आज ये राबिया सैफी है, कल आपकी भी बहन हो सकती है, परसों मेरी भी बहन हो सकती है। सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, जो दिल्ली के CM केजरीवाल द्वारा ही ये रणनीति रचाई गई है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता बगैर मुखिया के कोई आदेश काम नहीं करता है। जो वहाँ के विधायक जाते हैं और कार्यकर्ता जाते हैं, वहाँ सताते हैं, बोलते हैं ये पैसे रख लो और शांत हो जाओ, केस नहीं करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ। और बहनें जो कि राबिया को केस को लेकर के, उसको इंसाफ को लेकर के धरना प्रदर्शन में जंतर मंतर पे हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। आप लोग राबिया को इंसाफ के लिए दिलाने के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कानून व्यवस्था के बारे में, सरकार के बारे में? देखिए, पहले तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सरकार जो भी कानून बनाते हैं, देखिए कानून वो लागू होने चाहिए। और ये जो हमारी जो बहन थी जिनके साथ में ये गलत काम हुआ, पहली बात ना लोगों को ना अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप देखिए किसी एक नेता से या किसी एक सरकार से कुछ भी नहीं होता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर किसी को, चाहे कोई नेता है या कोई लड़की है या लड़का है, कोई भी है, सबको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हर कोई अपनी मेंटालिटी नहीं लड़कियों के लिए अच्छी करेगा, तब तक ये चेंजेस आ ही नहीं सकते। क्योंकि आप अगर किसी एक नेता को बोलेंगे या किसी एक सरकार को बोलेंगे कि आप कानून बनाएं और उसको लागू भी करें, और साथ के साथ अपनी मेंटालिटी जो है लड़कियों को लेके, तो प्लीज़ वो अच्छी करें। क्योंकि देखिए सबके घर में बहन बेटी सब होती हैं। आपको तो लग रहा है ना कि मतलब कि इस कार्यकाल में हाँ जी, अभी तक जो अत्याचार जो हुए हैं वो ज़्यादातर नहीं महिलाओं होने के चाहिए। हाँ जी, अत्याचार जो है गर्ल्स के साथ में वो नहीं होने चाहिए। तभी तो मैंने बोला कि लोगों को मेंटालिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तभी तो देश में ये जो हमारे अत्याचार हो रहे हैं लड़कियों के साथ में, वो नहीं होंगे। हाँ जी। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, दोषी अगर पकड़े जाएं तो हाँ, उनको बिल्कुल जो दोषियों को पकड़ना चाहिए, जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और उन्हें फांसी देनी चाहिए। और मेरा कहना तो यह कि उनको खुले रोड पे फांसी देनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो करने वाले हैं, मतलब अगर सपोज़ कोई और भी है अदर जिसके माइंड में ऐसी चीज़ें चलती हों, तो उसको भी ये चीज़ देख के एक बार दिल में होना चाहिए कि नहीं, मतलब उसे भी दिल में डर होना चाहिए। तो साथियों, हमारे साथ में एक महिला थी जो कि राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पे, और उन्होंने साफ स्पष्ट रूप से बोला है कि ऐसे दोषियों को फांसी मिले और बीच चौराहे पे मिले, लोगों के बीच में मिले।
तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी निंदनीय है जो कि हमारे देश में ऐसी इस प्रकार की जो घटनाएं हैं हो रही हैं और सरकार जो अपना सत्ता जो हासिल कर रही है वो सबसे सर्वप्रथम वो महिलाओं के रक्षा और सुरक्षा को लेकर के ही आती है। तो बहरहाल मैं संतोष कुमार अम्बेश अपने सहयोगी पुनीत गौतम के साथ।